हाँ भाई, आ गए सारे। स्टार्ट करूं बात। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा था, कोई ऐसे पापड़ की बात कर लेते हैं जिसमें बड़ा मसाला वसाला होता है। कोई ऐसा नाम बताओ मुझे जल्दी से पापड़ का। मैं एग्जांपल दूं, रेजिड्यू किसे कहते हैं। चीटोस। चीटोस कुरकुरे। की बात कर लेते हैं, चीटोस की बात कर लेते हैं। तो आपने चीटोस खा लिए भरपूर तरीके से, एंड नाउ इट्स एंड। चीटोस खत्म हो चुके हैं। जो बेसिकली उसमें पापड़ वाला स्नैक्स वाला जो सीन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी नीचे कुछ बाकी नजर आ रहा है, येलो येलो सा कुछ पड़ा हुआ है। वो क्या है? मसाला। वो है उसका रेजिड्यू, बकाया जात। बात समझ में आती है? जो एंड में बच जाता है, सारा मामला निमटने के बाद जो बच जाता है वो कहलाता है रेजिड्यू। क्या कहलाता है? आसान अल्फाज में मैं इसको ऐसे ही समझा सकता हूँ, वरना नॉर्मली रेजिड्यू हम कैसे समझते हैं कि आप पानी में चीनी को मिलाइए और चीनी मिलाते रहिए और एक मुकाम आता है कि थोड़ी सी चीनी नीचे बैठ जाती है, वो डिजोल्व नहीं होती, वो भी रेजिड्यू होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, तो ओरिजिन को फिर मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दीज रेज आर नॉट emitted फ्रॉम एनोड, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द कोलिजन ऑफ कैथोड रेज विद द रेजिडुअल गैस। बात खत्म। विद द रेजिडुअल गैस, जो गैस अंदर बची है प्रेशर लो करने के बाद, उस गैस को, उस गैस से जब कैथोड रेज टकराती हैं तब जनरेट होती हैं। ये बात यहां तक समझ में आती है? यस सर। फिर बात कर रहे हैं पेनेट्रेटिंग। इनकी भी पेनेट्रेशन, यानी कि जो पॉजिटिव रेज हैं इनकी पेनेट्रेशन भी काफ़ी कम है, यानी कि ये स्मॉल थिकनेस वाले मैटर्स, यानी कि एल्यूमिनियम फॉयल और गोल्ड फॉयल, इन्हीं में से पास हो सकती हैं। इससे ज़्यादा इनकी भी पेनेट्रेशन नहीं है। बात यहाँ तक समझ में आती है? यस सर। फिर कहा जा रहा है कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। अच्छा देखो, जो कैथोड रेज थी उनका नेचर भी पार्टिकुलेट नेचर था, उनमें भी पार्टिकल्स पाए जा रहे थे। इसी तरह से जो एनोड रेज, यानी कि बेसिकली पॉजिटिव रेज हैं आपकी, इनके अंदर भी पार्टिकल है, प्रोटॉन पाया जा रहा है इन रेज के अंदर भी। तो ये जो पार्टिकुलेट नेचर है ना, इस पार्टिकुलेट नेचर की वजह से ही मैकेनिकल प्रेशर जनरेट किया जाता है। लाजमी सी बात है, कोई पार्टिकल, कोई ठोस चीज दरकार है जो प्रेशर अप्लाई करेगी। तो ये रेज भी मैकेनिकल प्रेशर जनरेट कर सकती हैं, व्हिच इंडिकेट्स दैट दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। बात यहां तक समझ में आ गई? यस सर। क्लियर हो गई ये बात? कोई और सवाल? नो सर। सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बता दो मुझे। यस सर। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? कोई ऐसी यस। बात जो पूछनी हो तो जल्दी से पूछ लीजिए भाई। कोई सवाल नहीं है? नो सर। चलो, यहाँ पे हमने अपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ लिया, इनकी रेज भी पढ़ ली है। एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, मतलब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको, हो सकता है वीक में एक दिन बीच में मैं क्लास और लूँ आपसे, क्योंकि हमारी एक छुट्टी हुई है बीच में, 12 रबीउल की जो छुट्टी आई थी उसकी बिना पे हो सकता है शायद मैं आपसे क्लास लूँ वेडनेसडे, पॉसिबिलिटी अगर सर जुल्फ़िकार की कोई क्लास नहीं हुई तो। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो ज़रा थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ के रखना। बात समझ रहे हैं आप मेरी? थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ के रखिएगा, ताकि ज़रा बआसानी जो है वो हम क्लास में समझ सकें उसको। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, सुनो अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।